मैया योजना सीएम ने 56 लाख महिलाओं के खाते में 1415 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। पहली बार हर खाते में 2500 रुपए। नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में आज मैया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने योजना के तहत झारखंड के करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए सम्मान राशि ट्रांसफर की। खाते में पहली बार 2500 मिलने पर महिलाएं खुशी से झूम उठी। सभी ने अपनी अपनी जगहों से तख्तियां हिलाकर सीएम हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर जमकर आतिशबाजी की गई। बीजापुर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर बड़ा नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में 8 जवानों समेत एक नागरिक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। एक वाहन में डीआरजी या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान सवार थे, जिसे निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। बताया जा रहा है कि विस्फोटक लदे वाहन को सुरक्षा बलों के काफिले के पास विस्फोट किया गया, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए। हमला इतना खौफनाक था कि विस्फोट वाली जगह एक बड़ा गड्ढा हो गया। चीन के एचएमपीवी वायरस की भारत में एंट्री, कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 नवजात संक्रमित। एचएमपीवी संक्रमित दोनों नवजात हैं। चीन की ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की भारत में एंट्री हो गई है। कर्नाटक में 2 और गुजरात में एचएमपीवी की 1 केस मिला है। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में ये वायरस पाया गया। बुखार के कारण बच्चे को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्लड टेस्ट में एचएमपीवी जैसा वायरस मिला है। वहीं 3 महीने की बच्ची भी संक्रमित पाई गई है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में भी 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव मिला है। आईसीएमआर ने पुष्टि की, जनता से सतर्क रहने की अपील। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 2 मामलों का पता लगाया है। यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। देश भर में श्वसन संबंधी बीमारियों के खिलाफ आईसीएमआर द्वारा की जा रही निगरानी के दौरान दोनों मामलों की पहचान हुई है। चीन में तेजी से फैल रहा वायरस। आपको बता दें कि चीन में एचएमपीवी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके प्रकोप को देखते हुए चीन के कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हजारों लोग इस वायरस की चपेट में हैं। बुजुर्गों और बच्चों में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है। चाइल्ड वार्ड में सबसे ज्यादा मरीज हैं। बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देने पर उतर आएंगे। पिता पर बिधूड़ी के विवादित बयान को लेकर भावुक हुई सीएम आतिशी। दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। इस बीच रमेश बिधूड़ी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी भावुक हो गई। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं रमेश बिधूड़ी को कहना चाहूंगी कि मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया है। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे। आतिशी ने कहा कि इस देश की राजनीति इस घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। वे अपने काम पर वोट मांगे। वे दक्षिण दिल्ली से 10 साल सांसद रहे हैं। प्रशांत किशोर गए जेल, जेल में भी करेंगे आमरण अनशन। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को जेल भेज दिया गया है। प्रशांत किशोर ने कोर्ट की ओर से दी जा रही सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि आप बांड भरकर दें और ये बताएं कि प्रतिबंधित इलाके में आप किसी भी हालत में आगे धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसे मानने से प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने प्रशांत किशोर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्रशांत किशोर ने जेल में भी अपना आमरण अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जब प्रशांत किशोर कोर्ट परिसर से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने जय बिहार का नारा लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। प्रशांत किशोर के समर्थकों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से चुप बैठने वाले नहीं हैं। उधर सहरसा समेत कई जिलों से प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने और जेल भेजे जाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट दिल्ली के लोगों को दी गालियां, अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोहिणी की परिवर्तन रैली में उन पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट दिल्ली के लोगों और उनकी चुनी हुई सरकार को गालियां देने में बर्बाद किए। पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अगली बार दिल्ली की सभा में वह मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के निजी हमलों पर बात नहीं करना चाहते, बल्कि वे उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री देश को दिशा देंगे। तेजस्वी यादव बोले, होश में नहीं है नीतीश कुमार, वो निर्णय लेने लायक भी नहीं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए सीएम पद छोड़ने की सलाह दी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोतिहारी पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा झूठ की यात्रा है।
सीएम नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। कुछ लोग दिल्ली में हैं और कुछ यहाँ पर हैं। अपने फायदे के लिए यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है और वे निर्णय लेने लायक भी नहीं है। वे थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार सरकार चला रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोप पत्र दाखिल। अनमोल बिश्नोई ने डर पैदा करने के लिए कराई थी हत्या। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकापा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार को आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें कहा गया कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने अपनी संगठित अपराध सिंडिकेट के जरिए डर का माहौल बनाने के लिए हत्या को अंजाम दिया। मामले में 26 गिरफ्तार आरोपियों और जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई सहित 3 वांछित व्यक्तियों के खिलाफ एक विशेष अदालत में 4590 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया। पीएम मोदी ने जम्मू डिवीजन सहित कई रेल परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, भारत में 2025 की शुरुआत से कनेक्टिविटी की रफ्तार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए जम्मू रेलवे डिवीजन के उद्घाटन सहित रेल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मोदी ने तेलंगाना में चार्लापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन किया और पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले दशक में रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन, रेलवे की अवसंरचना में स्पष्ट बदलाव हुआ। अमेजन व फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को कर्नाटक हाई कोर्ट किया स्थानांतरित। उच्चतम न्यायालय ने अमेजन तथा फ्लिपकार्ट की उन याचिकाओं को सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया जिसमें कंपनियों ने कथित कदाचार के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उनके खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि यदि स्थानांतरित याचिकाओं में से कुछ में दलीलों पर जिरह पूरी नहीं हुई है तो मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश इसके लिए उचित समय देंगे। पीठ ने कहा कि उचित होगा कि इस स्थानांतरण याचिका की विषय वस्तु वाली सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए।